नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुतिला अस्हाबुल उख़्दूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद व हुम अला मा यफ़अलून बिल मुअमिनीना शुहूद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नहायत ही वाजिबुल एहतराम सामईन व नाज़रीन, आज के इस दर्स कुरान सिलसिला नंबर 31 में जो कुरान करीम की आयात मुक़द्दसा तिलावत की है, ये 3 आयात मुबारका मैंने तिलावत की हैं। इसका तर्जुमा समात फरमाइए। अल्लाह ने फरमाया क़ुतिला अस्हाबुल उख़्दूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद व हुम अला मा यफ़अलून बिल मुअमिनीना शुहूद। खंदक वालों पर लानत हो, उस भड़कती आग वालों पर जब वो इसके किनारे पर बैठे और वो खुद ख्वाह हैं कि जो कुछ मुसलमानों के साथ कर रहे थे, वो खुद गवाह थे। अल्लाह फरमा रहा है उन पर लानत हो, खंदक वालों पर और उस भड़कती आग वालों पर जब वो उसके किनारे पर बैठे थे और वो खुद गवाह हैं कि जो कुछ वो मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। ये आया करीमा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसीर कुछ इस तरह फरमाई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि अगली उम्मतों में एक बादशाह था जो खुदाई दावा करता था। उसके पास एक जादूगर था। वो जादूगर जब बूढ़ा हो चुका तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए कोई समझदार, कोई चालाक लड़का ऐसा भेजो जिसको मैं जादू सिखाऊं ताकि मैं इस काम से बरी हो जाऊं। तो उसने जब ये कहा तो बादशाह ने एक लड़के को, होशियार लड़के को उस जादूगर के पास भेजना शुरू कर दिया। वो जादूगर के पास जाता, जादू सीखता। रास्ते में एक राहिब मिलता जो दीन की तबलीग करता, और जब उसने देखा एक राहिब को तो एक दिन उसके पास वो बैठ गया। राहिब ने दीन की कुछ बातें की तो उस लड़के को ये बातें बहुत अच्छी लगी, उसके दिल को लगी। उसने जादूगर के पास जाते हुए उसके पास बैठना और दीन की बातें सीखना। एक दिन ऐसा आ गया कि वापस आ रहे थे तो एक बहुत बड़ा जानवर मूजी था जो कि लोगों का रास्ता रोके हुए था। अब इस बच्चे ने आजमाइश की, इसने आजमाया, इसने पत्थर उठाकर अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की कि या अल्लाह, अगर वो राहिब सही है, सच्चा है, उसका दीन सही है, उसके दीन में सच्चाई है, तो फिर आज इस पत्थर से मैं इस जानवर को मारूंगा। अगर ये राहिब जादूगर से अफजल है तो फिर इस जानवर से लोगों को निजात अता फरमा। अब इस बच्चे ने पत्थर मारा, छोटा सा पत्थर था, वो जानवर उस छोटे से पत्थर से मर गया। लोगों को जनाब रास्ता मिल गया, लोग आसानी से अपने अपने घरों में चले गए।
ये सारा वाक़या बच्चे ने जाके राहिब को सुनाया। तो राहिब ने पता क्या कहा, उसने कहा कि अब तू अल्लाह की बारगाह में बड़ा मकबूल हो चुका है, अब तेरा इम्तहान होगा, क्योंकि तेरा मर्तबा बुलंद हो गया है। तेरा जब इम्तहान होगा, इसमें मेरा नाम किसी को नहीं बताना, मेरा ठिकाना किसी को नहीं बताना। जब ये बात सुनकर ये बच्चा घर गया तो इसके इम्तहान का वक्त करीब आ गया। तो उस राहिब ने कहा था जब इम्तहान आए तो सब्र करना, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब दीन की तबलीग है। उसके बाद ये लड़का इस कदर साहब करामत हो गया कि ये मादरजाद अंधे जो थे उनके लिए दुआ करता तो अल्लाह उनको शफा दे देता। अगर कोई कोड़ा आ जाता तो उसके लिए दुआ करता, उसका कोड़ जाता रहता। तो इसकी वजह से लोगों को शिफा मिलना शुरू हो गई। रफ्ता रफ्ता बादशाह के दरबार में उसका चर्चा होने लगा। तो बादशाह का एक बहुत ही मुकर्रब जानशीन था, वज़ीर कह लें, कि उसकी आंखों की बिनाई चली गई, वो अंधा हो गया। उस लड़के के पास बहुत से हदाया तहाइफ लेकर गया, तोहफे दिए और कहा कि मेरे लिए दुआ करो, मेरी आंखों की बिनाई वापस आ जाए। और उसने जब अपनी बसारत के लिए दुआ का कहा तो उस लड़के ने उसके लिए दुआ की। दुआ करने से पहले ये लड़का उसे कहता है कि तू अगर अल्लाह पर ईमान लाए तो फिर तेरे लिए दुआ करूँगा। अब ये आँखों की बिनाई मांग रहा था, इसके लिए ये सौदा महंगा नहीं था। इसने कहा मैं तेरे रब पर ईमान लाता हूँ, तू मेरे लिए दुआ कर। वो ईमान ले आया तो लड़के ने उसके लिए दुआ की तो फ़ौरन ही वो अंखियारा हो गया, उसकी आंखें वापस आ गई, बिनाई लौट आई। जब ये बादशाह के दरबार में गया तो बादशाह ने पूछा कि तेरी ये आंखें कैसे ठीक हुई, तेरी बसारत कैसे आ गई? तो इसने बादशाह के सामने पता क्या कहा? इसने कहा मेरे रब ने मुझे बसारत अता फरमाई है। अब ये बादशाह खुदाई दावा करता था, अपने आप को खुदा कहता था। बादशाह ने गज़बनाक होकर कहा कि मेरे अलावा भी तेरा कोई खुदा है? तो इसने कहा हाँ, वो मेरा खुदा है जो तेरा भी खुदा है, मेरा भी खुदा है, जिसने मुझे भी बनाया है, तुझे भी बनाया। बादशाह ने उसको तरह तरह की सज़ाएं दी, बहुत ज़्यादा सज़ाएं दी। तो फिर पूछा कि तुझे किसने इस बात पर उकसाया है? ज़्यादा जुल्म बर्दाश्त ना कर सका, उसने बच्चे का नाम बता दिया। अब ये लड़का बादशाह के दरबार में हाज़िर हुआ, क्योंकि गिरफ़्तार करके ले आए थे। लड़के को कैद करके उसको इस कदर मारा पीटा कि उसने राहिब का नाम बता दिया। ये बात चलते चलते राहिब तक पहुंच गई। बादशाह ने राहिब को गिरफ़्तार करके उससे कहा कि तुम अपने अकीदे को छोड़ दो, मगर राहिब ने कहा कि ये नहीं हो सकता, मैं अपने अल्लाह पर ईमान रखता हूँ, मैं नहीं छोड़ सकता। उसने साफ साफ इनकार कर दिया। तो उस राहिब को इतना जुल्म किया उस पर कि राहिब पर आरा चलवा दिया गया, उसके 2 टुकड़े करवा दिए गए। ये राहिब शहीद हो गया। उसके बाद इस बादशाह ने लड़के से कहा कि तू अपने इस ईमान से, अपने अकीदे से फिर जा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। इस लड़के ने कहा ये नहीं हो सकता, जान तो जा सकती है पर अल्लाह का ईमान दिल से नहीं जा सकता। फिर क्या हुआ?
ये लड़का अपनी बात पर डटा रहा तो इसने कहा एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाओ। अपने सिपाहियों से कहा ऊपर से जाके गिरा दो। जब उसे ऊपर लेके गए उसने दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक ज़लज़ला आया, वो सारे सिपाही मारे गए और ये बच्चा सही सलामत बादशाह के सामने फिर आके खड़ा हो गया। अब बादशाह ने देखा कि